बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को लेके वरी थे कि हमारा जो बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, यानी हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अब हमें जो पेपर्स हैं, जो हम बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, वो किस तरह से अपेयर होंगे। ठीक है, तो आपके सबके बोर्ड्स ने, पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने बेसिकली स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो लॉन्च कर दी है। ठीक है, नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के लिए जो कि सेशन 2025 से 2027 तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए एक स्कीम ऑफ स्टडी लॉन्च कर दी है ताकि वो अपने सिलेबस को लेके परेशान ना हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके सामने उसका ओवरव्यू कर दूंगा। आप खुद भी अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके बोर्ड की वेबसाइट पे जो है वो आपकी स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, हर एक स्कूल ने, हर एक इंस्टीट्यूट ने और हर एक बच्चे ने फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे सबके सब बता दिए गए हैं। ठीक है, पेपर किस तरह से अपेयर होगा। ठीक है, कितने पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, कितने परसेंटेज पेपर जो है वो आएगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो बेसिकली बता दी गई हैं। ठीक है, और अभी इस बेसिकली वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे वहां से लगे, ठीक है, कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। ठीक है, सो उर्दू के सब्जेक्ट जैसे आपने पीछे देखा होगा, ठीक है, कि ऑलरेडी आपके उर्दू का सब्जेक्ट जो था उसका पेपर जो है वो 75 मार्क्स का आता था, तो अभी भी 75 मार्क्स का आता है। पार्ट 1 के बच्चे कंफ्यूज हैं कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडी लॉन्च की गई है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर पैटर्न में आपको बता दिया गया है। ठीक है, एक सिलेबस लिख के दे दिया गया है कि आपके पास ये चीजें जो है वो आपके पेपर के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, सो आपको मस्ट जाके अपनी वेबसाइट जो है, ठीक है, अपनी लाहौर बोर्ड के हैं तो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करें। ठीक है, गुजरावाला के हैं, गुजरावाला की वेबसाइट विजिट करें, फैसलाबाद एंड सो ऑन, जो भी आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, आप मस्टली जाके उसको विजिट करें, वहां पर आपको स्कीम ऑफ स्टडी मिलेगी जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो सिलेबस लिख के दिया गया है। ठीक है, सो उर्दू के 75 मार्क्स ही होंगे। ठीक है, और पार्ट 2 के भी 75 मार्क्स होंगे। इंग्लिश के भी सेम आपके पास 75 मार्क्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास कितने होंगे, 75 मार्क्स होंगे। ठीक है, इस्लामियात कंपल्सरी आपने सिर्फ पार्ट 1 के अंदर उसका पेपर देना है। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 10th के अंदर आप उसका पेपर नहीं देंगे। ठीक है, जबकि ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान आपके पास दोनों क्लासेस में होंगी। ठीक है, और दोनों क्लासेस में आपका 50-50 मार्क्स का जो है वो उनका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास पाकिस्तान स्टडीज आती है जिसका 9th क्लास के अंदर कोई पेपर नहीं होगा, यानी 9th क्लास के बच्चे पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास बेसिकली पाक स्टडी को जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उनके 100 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स 75 मार्क्स का पहले भी पेपर होता था, अभी भी 75 मार्क्स का ही पेपर है। ठीक है, फिजिक्स के लिए भी 60 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और 60 मार्क्स है ही हमारे पास 10th क्लास के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है वो सेम पैटर्न जो है वो क्या होगा, इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास 50-50 मार्क्स का पेपर पहले भी होता था। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी 50 मार्क्स का होता था। सो स्टिल दे आर ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, अभी भी ये 50 मार्क्स का ही है। ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, इसकी पेयरिंग स्कीम अभी लॉन्च नहीं होती स्टूडेंट्स, ये जाके जब हमारे पास एग्जाम्स करीब आते हैं, ठीक है, नवंबर, दिसंबर या जनवरी के अंदर जाके बेसिकली आपकी जो पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, वो आती है। मैं उसके ऊपर भी अलहदा से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके अलावा आपको इनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या करूंगा, गाइड करूंगा। सो आप मस्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो है वो गाइडनेस मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास उसके अलावा भी आपके बोर्ड ने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए थे। ठीक है, सो मैं वो पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या है कि बेसिकली जो आपका पेपर होगा, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपके नॉलेज को, आपकी कंप्रहेंसिव एप्लीकेशंस एंड एनालिसिस को चेक करेगा। ठीक है, नॉलेज आपने इल्म क्या हासिल किया, क्या आपने कंप्रहेंसिव पढ़ा, ठीक है, आपने एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे देखी जो आपने चीजें पढ़ी, ठीक है, आपने उन चीजों का एनालिसिस किया कि नहीं किया, आपने इल्म का एनालिसिस किया कि नहीं किया। ठीक है, इन सब चीजों से रेलिवेंट, इन सब चीजों को जांचने के लिए आपका एग्जाम बनाया जाएगा। ठीक है, यानी एग्जाम इस तरह से होगा, ठीक है, कि उसके अंदर आपके नॉलेज बेस्ड, कंप्रहेंसिव बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिनको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आप जब भी हमारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो आपको हमेशा हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो बताया जाता है कि आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
इस चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पे क्या करूंगा, गाइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और पॉइंट है जिसमें ये बताया गया कि आपके पास पेपर के पार्ट्स कितने होंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल 3 पार्ट्स होंगे आपके पेपर के, ठीक है। नंबर 1 आपके पास हिस्सा मारूजी होगा, ठीक है, जो कि पेपर का 20% है, 100 में से 20% है। लेकिन यहाँ पे आगे एक बात लिखी गई है कि आपके पास जो आपका हिस्सा मारूजी होगा वो ओ लेवल इम्तिहानात के तर्ज का होगा। यानी जिस तरह से आपके पास ओ लेवल का पेपर आता है ना, ठीक है, ओ लेवल के इम्तिहानात के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, समझ के करने वाले एमसीक्यूज होते हैं। तो आपका हिस्सा मरूजी भी कुछ इसी तर्ज का ही आएगा, ठीक है। सो समझ के करने वाला होगा, ठीक है। सो आपको जो है चीजों को कंसेप्चुअली पढ़ना होगा, ठीक है, रट्टेबाजी छोड़नी होगी, ठीक है। आप चीजों को थोड़ा समझ के क्या करना होगा, तैयार करना होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि 9th क्लास का रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा है। उसकी रीजन ये है कि हमारे प्रीवियस जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर हमें चीजों को कॉन्सेप्चुअली सिखाया नहीं जाता, सिर्फ रट्टे लगाना सिखाया जाता है, ठीक है। और जब हमारे सामने चीजें जो है कॉन्सेप्चुअली आती हैं तो बच्चे जो हैं वो उनको अटेंड करने से मतलब कि हिचकिचाते हैं या फिर वो अटेंड नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, ठीक है। तो नतीजा क्या होता है कि उनका फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो चीजों को समझ के याद करें। तो आपका हिस्सा मरूजी जो है वो 20% होगा आपके टोटल पेपर का, ठीक है, जिसमें आपको ओ लेवल के दर्ज के जो है वो बेसिकली एमसीक्यूज आएंगे, तो इनको मस्टली प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर जवाब जो है वो आपके पेपर में जो है वो 50% वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। यानी 50% जो पेपर होगा वो आपके मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और तफसीली सवालात के ऊपर आपके पास 30% आपका जो है वो पेपर होगा, ठीक है। तो टोटल आप करेंगे तो आपके पास 100% पेपर जो है वो आपका बनेगा, ठीक है, इन 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। पहला आपके पास हिस्सा मरूजी है, दूसरा मुख्तसर जवाब है, तीसरा आपके पास तफसीली जवाब है। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास हिस्सा मरूजी हल करना जो है वो लाजमी होगा, ठीक है। यानी आपने हिस्सा मरूजी जो है वो हल करना है, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। जबकि आपके पास बी और सी पार्ट के अंदर जिसमें आपके मुख्तसर सवालात हैं और आपके तफसीली सवालात हैं, ठीक है, इनमें आपको 33% जो है वो चॉइस दी गई होगी। यानी आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या कर सकते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कितने क्वेश्चंस होंगे, वो सिर्फ 33% होंगे जिनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकियों को आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई उम्मीदवार जो है, ठीक है, वो नामसाइल हालात की वजह से रेगुलर तालीम जारी नहीं रख सकता तो वो बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इम्तिहान शामिल हो सकता है। यानी कि आपके पास पहले क्या होता था कि बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, अब वो 9th जब कर लेता था तो बेसिकली वो कहता था कि चलें अब मैं बाकी जो 10th क्लास है, ठीक है, 9th मुझे अब स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं 10th क्लास जो है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या किसी अकेडमी से हासिल कर लेता हूँ। तो इदारे वाले जो थे वो उसको तंग करते थे ये कह के कि नहीं आपका जो है वो बेसिकली रोल नंबर नहीं मिलेगा आपको, आप मतलब कि आगे अपेयर नहीं हो पाओगे इम्तिहान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट की जो हालात हैं, ठीक है, वो नामसाइद हैं, ठीक है, और वो रेगुलर तालीम यानी सरकारी स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकता, ठीक है, तो बतौर प्राइवेट भी क्या कर सकता है, अपने इम्तिहानात के अंदर शामिल हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो बेसिकली आपके पास जो है वो उसी स्कूल में रहे तो इसे जो है वो अपना जो इम्तिहान है वो दे सकता है, ठीक है। आप प्राइवेट के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, किसी अकेडमी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने इम्तिहानात को आगे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं वो ये है कि बेसिकली हमारे पास जो उम्मीदवार है, सर हमें कितने नंबर लेने होंगे पास होने के लिए, ठीक है, यानी आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स पास होने के लिए 33% मार्क्स जो है वो रिक्वायर होते हैं, ठीक है। आपको 33% मार्क्स जो है वो लेने होंगे, ठीक है, तभी आप अपने पेपर के अंदर क्या कर सकेंगे, पास कर सकेंगे, ठीक है। यानी अगर आपका पेपर जो है वो 60 मार्क्स का है, जैसे फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, आपको 60 मार्क्स का पेपर आया, तो आप क्या करेंगे कि अगर हमें ये पता लगाना है कि हमें कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो सिंपली क्या करें, सबसे पहले तो 33 है, ठीक है, परसेंटेज खत्म करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर दें और जो आपके टोटल मार्क्स है उनसे क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। आपको नंबर्स मिल जाएंगे कि आपको कितने नंबर्स चाहिए उस पेपर में पास होने के लिए। जैसे फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के पेपर में आपको पास होने के लिए क्या चाहिए, 20 नंबर चाहिए, तभी आप क्या हो सकेंगे, पास हो सकेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास आपको बताया कि पार्ट 1 का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, यानी 9th क्लास का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो टोटली आपके इन नंबर्स के बेस के ऊपर होता है, ठीक है, कि आपको 33% मार्क्स जो है वो गेन करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 10th का रिजल्ट आता है वो 9th क्लास के रिजल्ट का, 10th क्लास के रिजल्ट का, ठीक है, और दोनों क्लासेस के प्रैक्टिकल्स का सम अप होता है।
ठीक है, यानी सबको मजमुआ बना के सबके मार्क्स को इकट्ठा करके, ठीक है, आपके पास रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने फलां बुक के अंदर, ठीक है, 33% मार्क्स हासिल कर लिए, ठीक है, इवन दो कि आप किसी एक बुक में कम मार्क्स ले रहे हैं 20 से, ठीक है, लेकिन आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 33 बन रहे हैं, ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यानी आपने फिजिक्स के अंदर आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं 9th और 10th के टोटल मार्क्स को काउंट करूं तो आपके पास 150 नंबर बनते हैं। ठीक है, आपने 150 के अंदर से 33% मार्क्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, आप आगे प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश की हमारे पास जो बुक होगी, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो 66% क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो कहाँ से आएंगे, आपके पास एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक है, और 34% क्वेश्चन जो होंगे आपके पास वो कहाँ से आएंगे, टेक्स्ट से आएंगे। ठीक है, यानी जो आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर से आपको क्या है, आपके बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या सर ये जो 66% वाला और 34% वाला रूल जो है वो हर एक बुक के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, इंग्लिश के अलावा भी दूसरी बुक्स पे अप्लाई होगा। तो मैंने जब आपकी पूरी बेसिकली बोर्ड की स्कीम को रीड किया तो मुझे उसमें कहीं भी ये पॉइंट नजर नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब कि ये बाकी बुक्स पे भी अप्लाई होगा। सिर्फ इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था कि उसके जो 66% क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे, एक्सरसाइज से आएंगे, जबकि 34% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आएंगे, टेक्स्ट से आएंगे। बाकी मैंने कहीं भी किसी जगह पे भी किसी पेपर के अंदर भी पैटर्न के अंदर नहीं पाया कि वहां पे ये बात मेंशन की गई हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए था। ठीक है, अगर आपको अभी भी किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और आप स्कीम को पढ़ने के बाद भी कोई चीज समझ नहीं पा रहे, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।